नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो पिकअप आइल में लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जो आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, उसे क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा, उसका क्या कर्मा है, उसने जो आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की है, किसी भी तरह से की हो फ्रेंड्स, नो मैटर, किसी भी तरह से की हो। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, वो पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर के कुलीग हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, कोई भी आपके कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं जिन्होंने भी आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है, जिन्होंने भी आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की है या दूर कर दिया है, उसका क्या कर्मा होगा। भले किसी ने ब्लैक मैजिक के थ्रू किया हो या मैनिपुलेट करके किया हो या अपनी ओर अट्रैक्ट करके किया हो, किसी भी तरह से किया हो, तो उस पर्सन का कर्मा क्या होगा आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसका क्या कर्मा होने वाला है, उसे क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, पहले हम इनकी रीडिंग देखेंगे। फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी के साथ मुझे दिखाई दे रहा है चीटिंग होने वाला है, धोखा होने वाला है, कोई इन्हें झूठ बोल सकता है, कोई इन्हें चीट करेगा, जिस वजह से इन्हें ऐसा फील होगा कि ये बिल्कुल ही स्टक हो गए हैं, बिल्कुल ही फंस से गए हैं। इन्हें इस चीज से बाहर निकलने की ये बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे बाहर निकलने के लिए, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि ये उस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई इन्हें धोखा दे रहा है, कोई इन्हें चीटिंग कर रहा है, बट इन्हें कुछ पता नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि इनकी आंखों पे पट्टियां बंध गई है, इनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई है, इन्हें सच्चाई दिखाई नहीं दे रहा है, ये नहीं देख पाएंगे। ये जो आपके रिलेशनशिप में जिन्होंने भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है, उन्हें सच्चाई नहीं दिखाई देगी। इन्हें कोई पर्सन चीट करेगा, कोई पर्सन धोखा देगा, बट रियलिटी इन्हें नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, और ये पट्टी यूनिवर्स ने बांधी है, ये पट्टी यूनिवर्स ने बांधी है। इवन सिर्फ आंखों पे नहीं, मुझे तो इनका बॉडी भी बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल ही स्टक हो गए हैं, बिल्कुल ही फंस से गए हैं। इस चीज से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। किसी सिचुएशन में ये इस तरह से फंस जाएंगे, इस तरह से उलझ जाएंगे कि ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे जितना ये कर सकते हैं, बट रिजल्ट मुझे 0 दिखाई दे रहा है।
सपोज अगर किसी ने इनसे बात करना बंद कर दिया है, किसी पर्सन ने इनसे बात करना बंद कर दिया है, ये बार बार कोशिश करेंगे उस पर्सन से बात करने की, ये बार बार कोशिश करेंगे कि उन्हें ऑफर किया जाए, उन्हें कॉल मैसेज करेंगे, उन्हें कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी उनसे बात नहीं होगी। वो पर्सन इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनका कॉल रिसीव नहीं करेगा, इनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा। तो इस वजह से ये बिल्कुल स्टक हो जाएंगे, बिल्कुल ही स्टक हो जाएंगे। इन्हें समझ नहीं आएगा कि सब कुछ कैसे ठीक होगा, सब कुछ कैसे सही हो जाएगा फिर से। फ्रेंड्स, ये जो थर्ड पार्टी है, अगर ये पर्सन मैरिड है, देखिए फ्रेंड्स, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अगर ये इंसान मैरिड है तो मुझे इसके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार और एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर ये पर्सन मैरिड है, अगर ये इंसान शादीशुदा है, तो मुझे इसके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स आपस में फाइटिंग, तकरार हो सकता है। जो इनके पार्टनर हैं वो इनके साथ रूडली बिहेव करेंगे, इन्हें उल्टी सीधी सुनाएंगे, इनके साथ लड़ाई हो सकती है, इन्हें उल्टा सीधा सुनाया जाएगा, इन्हें मैनिपुलेट किया जाएगा, इन्हें टॉर्चर किया जाएगा, खड़ी खोटी सुनाई जाएगी इनके पार्टनर के द्वारा। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, क्योंकि अगर ये इनके साथ इन्वॉल्व हैं, अगर ये इनके साथ इन्वॉल्व हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं और जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि ये सिचुएशन इन दोनों के बीच क्रिएट हो, इन दोनों के बीच ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को उल्टा सीधा सुनाना, उल्टा सीधा बोलना, और इस थर्ड पार्टी की ऐसी एनर्जी हो जाएगी कि इसे सब कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन ये किसी को दिखा भी नहीं सकता, ये किसी से कह नहीं सकता, किसी को दिखा नहीं सकता। कुछ इस तरह की कंडीशन मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। पैसों को लेकर काफी प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि कुछ इस तरह का सीन मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसों को लेकर हो सकता है कि आपस में तकरार हो, पैसों की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, पैसों की वजह से आपस में तकरार होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली में पारिवारिक माहौल जो है वो बिल्कुल ही बिगड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा, कोई तो चीटिंग करेगा, फाइनेंस को लेकर, फैमिली की हैप्पीनेस को लेकर, एक लग्जरियस लाइफ के लिए, सब कुछ के लिए मुझे चीटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि इन सब कुछ के लिए आपस में काफी फाइटिंग हो सकती है, आपस में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आपस में लड़ाइयां हो सकती है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इसका अपने पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के साथ अटैच्ड है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ ये सारे सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपस में इन दोनों के बिल्कुल ना बने, आपस में बिल्कुल ना बने। दोनों में से कोई एक है जो कि चीटिंग करेगा। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि क्योंकि हमने थर्ड पार्टी के कर्मास के लिए निकाले हैं, तो थर्ड पार्टी को चीटिंग मिल सकती है, थर्ड पार्टी के साथ धोखा होगा, और इस धोखे से ये निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, बट निकल नहीं पाएंगे, बिकॉज ये स्टक होकर रहने वाले हैं। इन्होंने जो आपके साथ किया है, आपको जो पेन दिया है, आपको जो दर्द दिया है, तो यूनिवर्स ने इनके लिए भी ये प्लानिंग कर रखी है कि इन्हें ये पनिशमेंट मिलेगा। प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर आपस में बिल्कुल नहीं बनेगी। इन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है तो इनके साथ भी चीटिंग होगा।
इन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो ऑब्वियसली ये इंसान किसी से जुड़ना चाहेगा, भले ये इनका लाइफ पार्टनर हो या फिर अगर आपके पार्टनर इनके साथ रह रहे हैं या फिर इनके कनेक्शन में है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बार बार कोशिश करेंगे उन्हें मनाने की, ये बार बार थर्ड पार्टी बार बार ऑफर करेगी, उन्हें अपने पास लाने के लिए कोशिश करेगी, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगी, बट जितनी भी कोशिश कर ले वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो अगर इनका मैरिड लाइफ है तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर सिर्फ आपके पार्टनर के साथ ये इन्वॉल्व है, तो आपके पार्टनर के साथ में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के साथ ये सारे सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं कि जिस किसी भी इंसान ने आपके रिलेशनशिप को खराब किया है, आपके रिलेशनशिप को बर्बाद किया है, यूनिवर्स ने उन्हें क्या पनिशमेंट देने की सोच रखी है। Okay. First of all, 5 of Wands. Dear, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इस तरह के किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पे बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट हैं, इनके विरोध में खड़े हैं। ये एक तरह की नहीं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, बहुत सारी दिक्कतों में फंसे हुए हैं, और उन दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए, इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए देख सकते हैं आप कि कैसे ये इंसान मुंह मोड़ के जा रहा है। तो थर्ड पार्टी जो है ना फ्रेंड्स, वो भी कुछ ऐसे ही सोच रही है कि इस चीज से बड़ी आसानी से ये इंसान बाहर निकल जाएगा। समझे, इन्होंने आपको तो फंसा दिया है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर किसी भी तरह से, भले वो मैनिपुलेशन के थ्रू हो, भले वो अट्रैक्ट करके आपके पार्टनर को लुभाने की कोशिश की गई हो। अगर कोई रिलेटिव है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के कान भरे गए हों, या फिर कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक मैजिक का यूज किया गया हो। बट ये जो कोई भी इंसान है ना फ्रेंड्स, ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पार्टी, मैं आपको बता दूं कि ये खुद ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो लोग ऐसे काम करते हैं वो अक्सर इसी तरह के कंडीशन में रहते हैं। बट ये बात और है कि अक्ल ठिकाने नहीं आती, ऐसे लोगों की अक्ल ठिकाने नहीं आती। एनीवेज, तो ये जो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा निगेटिव कार्ड है, बहुत ही ज्यादा निगेटिव कार्ड है। यानी कि इस पर्सन की सिर्फ एक इंसान से नहीं, बहुत सारे इंसानों से लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, चल रहे हैं। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, तो अपनी स्मार्टनेस को यूज करके ये चाहते हैं कि इस चीज से ये बाहर निकल जाएंगे, और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही है, कंटिन्यूअसली कोशिशें की जा रही है, दिमाग से कोशिशें की जा रही है, पेशेंस भी रख रहे हैं, एफर्ट पूरी लगा रहे हैं, पेशेंस भी रख रहे हैं। बस सोच रहे हैं कि इनकी जीत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिया है इस चीज से बाहर निकलने के लिए। यू कैन सी टेम्परेंस, देख रहे हैं ये जो इंसान है ये कितनी कोशिशें कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए,
इसने अपने दोनों हाथ में कप्स पकड़े हुए हैं और इस हाथ के कप का पानी जो है वो उसमें डाला जा रहा है, उस हाथ के कप का पानी उसमें डाला जा रहा है। इट मीन्स बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ चीजें बैलेंस नहीं है इस इंसान की लाइफ में तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने मुझे लगता है पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं इस चीज में, पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी भी लगाई है, पूरी एनर्जी लगाई है, पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, उसके बाद पूरा का पूरा एफर्ट भी लगाया गया है, पूरा एफर्ट भी लगाया गया है। यानी कि हर तरह से कोशिश कर ली गई है ये जिस चीज में फंसे हुए हैं उस चीज से बाहर निकलने के लिए, एक जीत पाने के लिए, जीत पाने के लिए इन्होंने साम दाम दंड भेद सब यूज कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि जिस चीज से बाहर निकलने के लिए इन्होंने इतनी ज्यादा कोशिशें की है, इतना ज्यादा एफर्ट लगाया है, क्या वो उस चीज से बाहर निकल जाएंगे? देखिए, द स्टार आ गया। वे अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। ये जो 5 वैंड्स की एनर्जीज दिखाई दे रही है, जिस उलझन में फंसे हुए हैं, बस चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए डियर। दूसरों की लाइफ में अगर आप अशांति फैलाओगे तो शांति कहाँ से लाओगे? फ्रेंड्स, ये नहीं जानते हैं कि यूनिवर्स में जो चीज हम थ्रो करते हैं वो चीज कम बैक होती है। जो चीज डालेंगे वही चीज वापस आएगी। अगर हम दूसरों की आंखों में आंसू डालने की कोशिश करेंगे तो हमारे चेहरे पे मुस्कान कहाँ से आ सकती है? लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, उनकी समझ में ये बातें नहीं आती है, वो नहीं समझ पाते इन चीजों को। तो खैर, उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें ये पावर ही नहीं दिया गया है। यूनिवर्स ने उन्हें ये ब्लेसिंग्स नहीं दी है, उन्हें ये आशीर्वाद नहीं दिया है, तो इसीलिए वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। सारी जिंदगी ये उल्टे सीधे काम करते हैं, फिर उसलिए इनको पनिश किया जाता है, फिर ये वही काम करते हैं, फिर इनको पनिश किया जाता है। आज किसी की लाइफ में, कल किसी की लाइफ में, परसों किसी की लाइफ में। ये दूसरों की लाइफ को शांति से नहीं दूसरों को जीने देते हैं और इसीलिए ये अशांति अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जिस चीज के लिए इन्होंने इतना ज्यादा एफर्ट लगा लिया है, क्या उस चीज में इन्हें सक्सेस मिलेगी? क्वीन ऑफ कप्स, हाउ इज दिस पॉसिबल डियर? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने अपनी ओर से अपनी जिंदगी को बैलेंस करने के लिए बहुत कोशिशें की है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज क्वीन ऑफ कप्स। इन्हें हार देखनी पड़ेगी बिकॉज देयर इज 5 ऑफ कप्स ऑल्सो। इन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, इन्होंने कितने भी एफर्ट लगाए हों, कितने भी पैसे लगाए हों, बट रिजल्ट आपके सामने है, 5 ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं कि इंसान कितना ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, कितना ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। क्यों नेगेटिव हो गया है? क्योंकि यहाँ पे 3 कप्स हैं जो कि खाली गिरे पड़े हैं, खाली हो चुके हैं गिर के। तो इसीलिए ये इंसान इतना दुखी है। इन्होंने आपकी लाइफ से ये खुशियां छीनने की कोशिश की थी, आपका प्यार छीनने की कोशिश की है।
तो ये भला कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं? ऐसे नेगेटिव लोगों को लगता है कि इन्हें कोई नहीं देख रहा है। ये जो कर रहे हैं, ये जो गेम खेल रहे हैं, अगर ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, अगर ये किसी के कान भर रहे हैं, अगर ये किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो इन्हें लगता है कि हमने जो कुछ भी किया वो तो 4 दीवारी के अंदर किया। ये नहीं जानते हैं कि यूनिवर्स का सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा हुआ है। यूनिवर्स की नजरों से कोई नहीं बच सकता है। ना तो कोई बचा है और ना तो कोई बचेगा। आप थोड़ी देर के लिए किसी को रोक सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए ब्लैक मैजिक करके या मैनिपुलेट करके या गेम खेल के किसी को थोड़ी देर के लिए उसकी लाइफ में आप असर डाल सकते हो, लेकिन जिसकी जोड़ी स्वयं यूनिवर्स ने बना दी हो उन्हें आप नहीं तोड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्टी कितना भी कर ले, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बिल्कुल भी असर नहीं होगा डियर, थोड़ा बहुत तो असर होता है, थोड़ी देर के लिए असर होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर यूनिवर्स के द्वारा बनाई गई है आपकी जोड़ी, तो हमेशा के लिए कोई नहीं दूर कर सकता है। थोड़ा सा हाँ हो सकता है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो जाए, कभी कभी थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए, एक दूसरे से बातचीत ना हो, थोड़ी सी दूरियां बन जाए, एक आध दिन आप लोग दूर रहे, लेकिन अगर ये जोड़ी ऊपर से बनाई गई है, अगर आप दूसरे का सोल कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। लुक, देयर इज जस्टिस। इन्होंने आपके साथ किया तो इनके साथ हो गया, यही जस्टिस है, यही है ऊपर वाले का खेल। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। रिलेशनशिप में भी मुझे दूरियां आती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में भी मुझे दूरियां आती दिखाई दे रही है। कोई तो एक मुझे सिंह राशि का इंसान दिखाई दे रहा है, जिससे कि इनकी दूरियां बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की। उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इनकी लाइफ में मुझे, इनकी लव लाइफ में मुझे टावर मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी लव लाइफ में मुझे टावर मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश की है, आप दोनों को दूर करने की कोशिश की है। तो इनका रिलेशनशिप सही कैसे रह सकता है डियर? इट्स जस्टिस। यही तो न्याय है, यही तो न्याय है। माना कि आपको भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत सारे दर्द को झेलने पड़े हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप उस चीज को झेल लेते हैं। आता है बुरा समय, लेकिन फिर भी आप उस चीज को फेस कर जाते हैं और जल्दी ही हील हो जाते हैं। बट जो नेगेटिव पर्सन्स है ना फ्रेंड्स, उनकी समझ में तो वैसे कभी कुछ आता नहीं है, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि अगर उनकी समझ में आ जाए ना, अगर इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, ब्रह्मांड की छोड़िए, इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें कर्मों का खेल समझ में आ गया
तो आई थिंक कोई किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। आज अगर आप लोग स्पिरिचुअल हैं, तो अगर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो आज के डेट में आप समझते होंगे कि सपोज अगर आपने गलती से भी किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया है, भले इंटेंशनली आपने नहीं किया है, बट फिर भी अगर आपने किसी के साथ किसी को हर्ट कर दिया है, तो आपको पता लग जाएगा कि 1-2 दिन में आप भी हर्ट हो जाएंगे और आपको इंट्यूशन आ जाएगा कि डियर आपने उसके साथ ऐसा कर दिया था, इसी वजह से आपके साथ ऐसा हो गया है। बट जो निगेटिव लोग होते हैं उनका इंट्यूशन इतना एक्टिव नहीं होता, उनकी अवेकनिंग नहीं होती है, और अवेकनिंग नहीं होने की वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, उनके अंदर ये अवेयरनेस होती नहीं है। उन्हें बस ऐसा लगता है कि भाई अगर दूसरों को आंसू दिया, दूसरों को दुख होते हुए देखा, तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अगर हम दूसरों को आज जो चीज दे रहे हैं वही चीज हमें रिटर्न मिलेगा। उन्हें ये चीज समझ में नहीं आता है, इसी वजह से वो अपने कर्मास को और बुरे करते जाते हैं और खराब करते जाते हैं। आप उस चीज से आपके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट होता है, बट आप हील हो जाते हैं बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल पर्सन। बट निगेटिव लोग इन बातों को ना समझ पाते हैं, ना तो इजीली हील हो पाते हैं, और वो और फिर से एक नया कर्मा क्रिएट करते जाते हैं। अगर वो आपको असर नहीं करेगा, इनके किए हुए काम अगर आपके ऊपर असर नहीं करेगा, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करेंगे, अगर फिर भी अगर ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। इनकी बस यही ड्यूटी रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये यही काम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हर किसी को एक ड्यूटी दी गई है, तो ये लोग शायद से इसी कर्म करने के लिए, ऐसे ही कर्मास करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि इनकी अवेकनिंग नहीं हुई है। इनका जो सोल है उसकी यात्रा अभी ज्यादा नहीं हुई है। हम शरीर बदलते जाते हैं, लेकिन सोल जो है वो हर जन्म में और मैच्योर होता जाता है। तो जो न्यू सोल्स हैं उन्हें इतनी जल्दी अवेकनिंग उनकी नहीं होती है, उन्हें इन सब कुछ की जानकारी नहीं होती है। सोल जैसे जैसे पुराना होता जाता है, आप अक्सर देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज कम होती है, बट उनके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी हम शॉक्ड हो जाते हैं उनकी बातों को सुनकर कि यार ये बंदा तो हमसे इतना छोटा है, ये इंसान हमसे इतना छोटा, बट इसके अंदर इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आ जाती है, इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे है इसके अंदर, इतनी ज्यादा समझदारी कैसे है इसके अंदर। हमने इतना ज्यादा इतनी हमारी उम्र हो गई है, बट फिर भी हम इतना नहीं समझ पाते, और वो पर्सन कैसे सब कुछ समझ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें शरीर दिखता है, सोल नहीं दिखता। ये जर्नी जो है वो सोल की जर्नी है, एक आत्मा की जर्नी है। आत्मा जो है वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे शरीर को छोड़कर तीसरे शरीर में जाता है, और जैसे जैसे वो शरीर बदलता जाता है, हर जन्म में कुछ ना कुछ नॉलेज लेता है, अवेकन होता है, कर्मास फेस करता है, अच्छी अच्छी चीजें लर्न करता है, और वो कहीं ना कहीं उसके नेक्स्ट बर्थ तक फिर जाती है। तो ये चीज रिपीट होती जाती है। तो वही जो न्यू सोल्स होते हैं उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। उनकी उम्र कुछ भी हो, कुछ लोगों को आप देखेंगे कि काफी एजेड रहते हैं, फिर भी उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वो गलत काम ही करते जाते हैं सारी उम्र। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें जानकारी ही नहीं है कि वो जो गलत काम कर रहे हैं उसका उन्हें क्या परिणाम मिलेगा। तो जब किसी इंसान को नहीं पता हो, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के अंदर अगर आप छोटे बच्चे को एक शार्प ऑब्जेक्ट थमा दो, मान लो अगर आपने नाइफ दे दिया, एक चाकू दे दी बच्चे के हाथ में, बच्चा उससे भी खेलने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर समझ ही नहीं है कि उस चीज से उसका हाथ कट सकता है, उसे हार्म हो सकता है, उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो वैसे जो न्यू सोल्स हैं
उन्हें उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि क्या कर्मास है। हाँ, सबके मुंह से सुनते हैं बट उन्हें समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि उनका इंट्यूशन एक्टिव नहीं होता है। तो ये जो निगेटिव लोग हैं ना, वो बार बार उस चीज को फेस करते हैं बट उन्हें समझ में नहीं आता कि इन्होंने ये काम किया था, इसी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। और जो स्पिरिचुअल पर्सन है उनके साथ इसलिए होता है, उन्हें इसलिए, आपको क्यों इतनी जानकारी मिल जाती है? आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, आपको पता लग जाता है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो उन्हें क्या कर्मास फेस करने पड़ेंगे। क्यों आपको पता लग जाता है, उन्हें पता नहीं लगता? क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप गलतियां ना करें, आप अवेकन हो। किसी की गलती के लिए उन्हें क्या कर्मास मिलते हैं, ये आपको दिखाने के पीछे बस एक ही रीजन होता है, आपको अवेयर करना। क्यों? क्योंकि आपकी सोल जर्नी जो है वो काफी आगे निकल चुकी है। आपकी आत्मा की जो यात्रा है वो काफी आगे निकल चुकी है, तभी आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। तो ये जो निगेटिव लोग हैं, इनकी यात्रा अभी बहुत लंबी बाकी है, तो इन्हें कुछ समझ में आता नहीं है। ये गलती करते रहते, जैसे एक बच्चा चलता रहता है, गिरता है, चोट लगती है, वो फिर से चलता है, फिर से चलता है, फिर गिरता है। तो ये चीज जो है ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो वैसे ही इंसान है, हर जन्म में कुछ ना कुछ नया सीखता है। जैसे जैसे सोल जर्नी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इंसान अवेकन होता जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने शायद से आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया आप लोगों को। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।